कहा, मुखातब होकर ये कहा कि क्या तुम ये समझ कि ये लोग ऐसे हैं, लहुम कुलूब ला यफ़क़हून बिहा, इनके दिल हैं लेकिन समझते नहीं है। लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, आंखें हैं लेकिन देखते नहीं है। आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, इनके कान हैं लेकिन ये सुनते नहीं है। इस आयत और उस आयत को मिलाओ कि बाकी मखलूकात को जो कान दिए वो किसी और मकसद के लिए दिए हैं, तुम्हारे कान का मकसद कोई और है। बाकी मखलूकात को जो आंखें दी हैं वो किसी और मकसद के लिए दी हैं, तुम्हारा मकसद कोई और है। अगर एक ऐसा काम, जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए आपको ये आंखें लगाई गई हैं, अगर वो मकसद पूरा नहीं कर रही तो फिर तो तुम्हारी आंखें हैं ही नहीं, तो फिर तो तुम अंधे हो ना, जिस काम के लिए तुम्हें चला दिया था। आपने घर के अंदर फ्रिज रखा हुआ है, इस फ्रिज का काम ऑन होना, ऑफ होना और बिजली खाना नहीं है। ये इसकी जरूरत है लेकिन इसका एक मकसद है, वो है कूलिंग। अगर आपका फ्रिज कूलिंग नहीं दे रहा तो बिजली, जैसे पंखा बिजली खा रहा है, बल्ब बिजली खा रहा है, ये भी बिजली खा रहा है, लेकिन जो चल रहा है वो सारा ठीक, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, आप खोलते हैं लाइट चलती है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन सिर्फ वो जो जिस मकसद के लिए आपने उसको लिया है वो है चीजों को ठंडा करना, वो है पानी को जमा के बर्फ बनाना। अगर ये काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि जिस मकसद के लिए उसको बनाया था वो मकसद पूरा नहीं कर रहा। आप इसको इस्तेमाल करना बेजा समझेंगे, हालांकि वो चल तो रहा है, आप चलाते उसके चलने की आवाज आ रही है उसकी, जब वो बाकी सारे निजाम काम कर रहे हैं लेकिन सिर्फ ठंडक नहीं दे रहा। इसी तरीके से बाकी जितनी भी मखलूकात हैं, अगर जानवर है उसको आंख दी है तो सिर्फ देखने की हद तक, अपना घास देख ले, अपना दुश्मन देख ले, ये इसका दुश्मन है, ये इसका घास है, ये इसका पानी है, ये इसका रास्ता है। इंसान को जो अल्लाह ताला ने आंख दी वो सिर्फ इसलिए नहीं कि अपने दुश्मन की पहचान कर ले और ये अपने कमाई का की जगह देख ले, इसका ऑफिस कहाँ है और अपने इसका किचन में सामान राशन सारा कहाँ पड़ा हुआ है, इन चीजों के लिए इसको नहीं दी थी, इबरत हासिल करने के लिए। अब आंख लगी हुई है, ये आंख इस इंसान की ये काम तो सारे कर रही है लेकिन इबरत हासिल नहीं कर रही, तो ये तो बिल्कुल ही फजूल है ना, फिर इस आंख का मकसद नहीं है। यही चीज आप कान पे भी लगा ले, यही चीज इंसान की जबान पे भी देख लें, यही चीज इंसान के जिस्म के सारे आज़ा के ऊपर लगा लें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तुम्हारे और इनके दरमियान एक फर्क है, तुम्हारे और इंसानों के दरमियान। अगर तुम अपने आज़ा को उन मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे जिन मकासद के लिए तुम्हें पैदा किया गया है, तो फिर तो ये फजूल ही हुआ ना सारा, फिर इसके पैदा करने का कोई मकसद तो नहीं हुआ ना, ये तो सारे का सारा आबस चला गया, फजूल हो गया ये सारा। और अल्लाह ताला ने तुम्हें फजूल नहीं पैदा किया, तुम्हें किसी एक मकसद के लिए पैदा किया। अगर तुम उस मकसद वाली जिंदगी पे जिंदगी नहीं गुजार रहे तो तुम्हारे और जानवर के अंदर कोई फर्क नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह कि इन जानवरों के अंदर हमने उनको पैदा किया, पैदा करने के बाद वो दुनिया में जिस काम के लिए उनको लगाया वो कर रहे हैं। अब उनको के मरने के बाद उनको दोबारा जिंदा नहीं करना, और तुम उन जैसे तो नहीं हो ना, जानवरों की तरह, लिहाजा तुम्हारी और उनके अंदर ये जब दुनिया में रहन सहन के एतबार से फर्क है तो तुम्हारी मौत और हयात के एतबार से भी फर्क होगा। तो तुम्हें ये यकीन कर लेना चाहिए कि अगर अल्लाह ने तुम्हें फजूल नहीं पैदा किया और तुम ऐसे नहीं हो कि अन्न को मिले ना लात, और जो तुम्हें वापस ना आना पड़े हमारे पास, वो नहीं आएंगे जानवर, लेकिन तुम आओगे, तुम फजूल नहीं पैदा किए गए। फताल अल्लाहुल मलिकुल हक, ये सारा कुछ कौन करेगा? फताल अल्लाहु अल मलिक अल हक, एक ऐसा बादशाह जो हकीकी बादशाह है और जो बहुत बुलंद बादशाह है, ये अल्लाह ताला सारा कुछ करेगा। दुनिया में ये उसूल है कि हर एक बादशाह अपने मुल्क में कुछ कानून बनाता है और उन कानून की वफादारी करने वाले और इस बादशाह के साथ वफादारी करने वालों को बादशाह नवाजा करता है, और इस बादशाह के साथ बेवफाई करने वालों को बादशाह उनको सजा देता है। दुनिया में ये सारा कुछ हो जाता है। तो अल्लाह ताला सारी कायनात का मालिक है, सारी कायनात का बादशाह है,
तो तुम क्या समझते हो कि वो अल्लाह ताला क्या एक ऐसा बादशाह नहीं है कि वो अपने मानने वालों को भी ऐसा ही छोड़ दे और ना मानने वालों को भी ऐसा ही छोड़ दे, कि इंसान मर गया तो जो नाफरमान था तो वो भी बस गया मिट्टी में, और जो फरमाबरदार था तो वो भी गया मिट्टी में। इसी चीज को अल्लाह ताला ने कुरान में एक और जगह यूं फरमाया, अफनजलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, क्या एक ऐसा इंसान जो हमारा फरमाबरदार है और एक ऐसा इंसान जो हमारा नाफरमान है, हम दोनों को एक ही जैसा कर दें? ऐसा तो नहीं होगा कि फरमाबरदार भी गया मिट्टी में खत्म और नाफरमान भी गया मिट्टी में खत्म। ऐसा नहीं होगा। हम इनके अंदर फर्क रखेंगे, और वो फर्क क्या है कि इन लोगों को क़यामत के दिन दोबारा जिंदा करके इनसे हिसाब किताब लिया जाना है। फरमाए वही है कि अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, तुम ये समझते हो कि हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे, लौटाए जाओगे। बादशाह हकीकी, मालिक हकीकी ये सारा कुछ करेगा। ला इलाहा इल्लाहु, उसके अलावा कोई इला नहीं, वो अर्श करीम का मालिक है। तो इस आयत के अंदर हमें जो सबक दिया जा रहा है वो ये कि तुम अपनी जिंदगी जानवरों की तरह ना गुजारो। जानवरों ने अपनी जिंदगी इधर दुनिया में गुजार के खत्म कर देनी है, और तुम्हारी ये इस जिंदगी की बुनियाद के ऊपर तुम्हारी वो आखिरत की जिंदगी है। जानवरों का मतलब ये नहीं कि बेअकली वाली बात कर रहे हैं कि बेअकल हो गए, ये वो मकसद नहीं है भाई। जानवर का क्या काम है? खाना, पीना, आराम करना, बच्चे पैदा करना, बच्चे पाल लेना, और जिस माहौल में वो जानवर रह रहा है उस माहौल के हिसाब से उसको नफा नुकसान, अच्छे बुरे को की तमीज समझा देना। ये जानवर अपने बच्चे को समझाता है। एक मुर्गी को भी अगर आप देखें ना, तो किस तरीके से अपने चूजे साथ लेके जा रही है, और कहीं अचानक ऊपर से चील उड़ती है तो उसको आवाज दे के सारे चूजे अपने पास जमा कर लेती है। तो क्या इंसान की भी जिंदगी इतनी है कि कमा लिया, घोंसला बना लिया, यानी घर घर बना लिया, और बच्चे जो वो पैदा कर लिए, फिर बच्चे पाल लिए, और बच्चों को इस दुनिया की जिंदगी में जो रहना है, क्या अच्छा है बुरा है, क्या ठीक है क्या गलत है, इस दुनिया की जिंदगी क्या तक सिखा देना है। अगर यही जिंदगी है तो फिर इस इंसान में और जानवर में क्या फर्क है? अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हें इस दायरे के अंदर जिंदगी नहीं गुजारनी, तुमने इस दायरे से बाहर निकल के जिंदगी गुजारनी है, कि तुम्हारी जिंदगी का असल मकसद वो आखिरत है। जैसे कल परसों भी मैंने बात की थी कि अपनी दुनिया की जिंदगी बेहतरीन और खूबसूरत बनाने की फिक्र करने की बजाय ये फिक्र करो कि मेरी मौत बड़ी खूबसूरत हो जाए, मेरी मौत मेरी बेहतरीन हो जाए। दुनिया की जिंदगी को कामयाब बनाने की बजाय ये सोच लो कि हमारी मौत एक कामयाब मौत हो जाए। पर मैं फताल अल्लाहुल मलिकुल हक व मैं यदुम अल्लाह, जो कोई इंसान अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारता है तो ला बुरहान लहू भी, अल्लाह के अलावा किसी और को जो भी पुकार रहा है उस पर कोई दलील तो उसके पास होती नहीं है। फ़इन्नमा हिसाबु इंदा रब्बी, इसका हिसाब भी अल्लाह उससे लेगा। इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, अल्लाह ताला काफिरों को कभी कामयाब नहीं करते। वकुल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह ताला से इन अल्फाज में दुआ मांगा करें, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन अल्फाज में दुआ मांगा करेंगे, ए अल्लाह मेरे ऊपर, मुझे माफ़ कर दे, मेरे ऊपर रहम कर, और तू बेहतरीन रहम करने वालों में से है, तू बेहतरीन रहम करता है। यहाँ पे सूरतुल मोमिनून ख़त्म हो गई है। कल इंशाल्लाह जी सूरतुन नूर शुरू होगी। यहाँ एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये जो दो आयात जिनको भी मैंने निशान लगाया, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हु रब्बुल अर्शिल करीम। इन दो आयात को एक मखसूस वजीफे पे पढ़ा जाता है। मुजर्रब अमल है, मसनून नहीं है। मुजर्रब और मसनून में काफ़ी फ़र्क काफ़ी दफ़ा बताया जा चुका है। मुजर्रब अमल है, औलाद अगर नाफरमान है या छोटा बच्चा है वो जिद्दी है, बाज़ औक़ात ऐसे होता है छोटे बच्चे हैं वो जिद्दी होते हैं, तो ऐसी सूरत में उस बच्चे की ये पेशानी के सामने वाली जो पेशानी के बाल हैं, इनको जितने भी 2 4 6 8 10 बाल ऐसे आपकी चुटकी में आते हैं, इनको ऐसे अपनी चुटकी में पकड़ें, और पकड़ने के बाद
11 मरतबा इन 2 आयात को पढ़ के उस बच्चे के ऊपर फूंक दें, इंशाल्लाह वो जिद्दी बच्चा ठीक हो जाएगा। और फिर मैं बताया कि ये मुजर्रब अमल है। मुजर्रब और मसनून में फ़र्क काफ़ी दो बताया जा चुका कि जिद्दी बच्चे और नाफरमान औलाद, ये पेशानी की ये बाल पकड़ के अगर उनको पढ़ के उसके ऊपर दम कर दिया जाए तो इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा अमल किया जा चुका है और इससे वो बच्चे फर्माबरदार हो जाते हैं, और ज़िद्दी बच्चे हैं वो ज़िद छोड़ देते हैं। इस तरह का जब भी कोई वजीफ़ा बताया जाता है तो आमतौर पे जहन में ये होता है कि ये इन वजीफ़ों के अंदर तो चाहिए होता है, हमें इज़न चाहिए होता है, इजाज़त चाहिए होती है। तो इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये वैसे ही मैं तो इसको ये कहता हूँ कि अपने एक फ्रेंचाइज बनाई हुई थी कुछ लोगों ने कि बस ठीक है जी, हम जिस अंदाज से बात कर रहे हैं ताकि हमारी बात ही सुनी जाए, किसी को ज़रूरत पड़े तो हमारे पास ही आए, किसी को ज़रूरत पड़े तो हमसे ही बात करे, वो खुद बरह रास्त ना बात करे। वज़ाइफ और अमलियात के अंदर कोई इसी इजाज़त का कोई ऐसा मसला नहीं होता। लेकिन अगर फिर भी किसी के जहन में हो कि वज़ाइफ और अमलियात की ज़रूर इजाज़त होती है, तो मेरी तरफ से आप सबको इजाज़त है, खुद भी इस तरीके से कर दिया करें। किसी और का बच्चा, कोई बाज़ वक़्त ख़वातीन ऐसे कहती है ना कि जी हमारा बच्चा है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, वो ज़िद करता है, तो आपको तो ये आयत अगर याद है तो आप खुद उसके ऊपर पढ़ के दम कर दिया करें। मेरी तरफ से सबको इज़न है, सबको इजाज़त है, इसमें कोई मसला नहीं है जी। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए।